नमस्कार किसान भाइयों। आप में से ज़्यादातर लोग ये मानते होंगे कि धान में यूरिया डाल दिया मतलब फसल की पैदावार की जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो यूरिया खेत में डाल रहे हैं उसका 40 से 50% हिस्सा यानी लगभग आधा हवा में उड़कर या पानी में बहकर बर्बाद हो रहा है, तो आप शायद चौंक जाएंगे। जी हाँ, आपकी मेहनत की कमाई से खरीदी गई खाद का आधा हिस्सा पौधे को लगता ही नहीं। हाँ किसान भाइयों, अगर आप यूरिया सही तरीके से नहीं डालोगे तो यूरिया आधा बर्बाद हो जाता है। तो किसान भाइयों, आज इसी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, जो भी किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं उनसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती with दीपक को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो किसान भाइयों, आप स्क्रीन पर अभी आपको दो खेत दिख रहे होंगे। दोनों खेतों में से एक ही वैरायटी का धान लगाए और दोनों में बराबर मात्रा में यूरिया भी डाला गया है। लेकिन एक खेत में धान के कल्ले कमजोर हैं, पत्तों में पीलापन है और बढ़वा रुकी हुई है। वहीं दूसरा खेत देखिए जिसमें धान की फसल लहरा रही है, पत्ते गहरे हरे रंग के हैं और फुटाव इतना है जबरदस्त है कि मन खुश हो जाए। आखिर ऐसा क्यों? जब खाद बराबर डाली है तो ये फर्क कैसे आया? जी किसान भाइयों, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये फर्क आया है यूरिया डालने के तरीके में। एक किसान ने सिर्फ यूरिया डाला और दूसरे किसान ने यूरिया डालते ही उस वैज्ञानिक रहस्य को समझा जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि यूरिया कब और कितना डालना है, बल्कि हम यूरिया के उस खोए हुए 50% हिस्से को बचाने का तरीका भी सीखेंगे। हम जानेंगे कि यूरिया को किस समय डालना अमृत के समान है और किस समय डालना जहर बन सकता है। यूरिया के साथ कौन सी एक जादुई चीज मिलाएं जिससे इसकी ताकत दोगुनी हो जाए और आपके कल्लों की संख्या में विस्फोट हो जाए। और वीडियो के अंत में मैं आपको सबसे बड़ी गलती बताऊंगा जो 99% किसान भाई यूरिया डालते समय करते हैं, जिससे उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। इसलिए एक भी सेकंड के लिए वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है वह धान की खेती में आपके कई सालों के अनुभव को बदल कर रख देगी। सबसे पहले इस दुश्मन को पहचाने जो हमारे यूरिया को बर्बाद कर रहा है। यूरिया जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है, पौधे का मुख्य भोजन है, लेकिन पौधा इसे सीधे नहीं खाता। जब हम यूरिया को खेत में डालते हैं तो ये पहले मिट्टी में मौजूद पानी और कुछ एंजाइम की मदद से अमोनियम में बदलती है। ये अमोनियम पौधे की खुराक है, लेकिन यहाँ एक चोर छिपा बेटा है। अगर आपको खेत तेज धूप के संपर्क में है या खेत में पानी जरूरत से ज़्यादा भरा हुआ है तो ये अमोनिया नाइट्रेट में बदलने की जगह अमोनियम गैस बनकर हवा में उड़ जाता है। इसी को वैज्ञानिक भाषा में वोलेटिनाइजेशन कहते हैं और यही वह प्रक्रिया है जो आपकी 40 से 50% यूरिया को बर्बाद कर देती है। तो अब सवाल यह है कि इस बर्बादी को कैसे रोका जाए। इसका जवाब छिपा है यूरिया डालने के सही समय, सही तरीके और सही मात्रा के गोल्डन ट्रायंगल में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सही मात्रा और सही किस्तों की। ये नियम बना लीजिए कि धान में कभी भी पूरी यूरिया एक बार में नहीं डालनी चाहिए। ये वैसा ही है जैसा आपके पूरे महीने का खाना एक ही दिन में खिला दिया जाए तो आप नहीं खा पाएंगे और सब बर्बाद हो जाएगा। पौधे के साथ भी यही है होता है। धान की अलग अलग अवस्थाओं में उसे अलग अलग मात्रा में नाइट्रोजन की भूख लगती है। अगर हम लंबी अवधि वाली किस्मों की बात करें तो प्रति एकड़ लगभग 120 किलोग्राम यूरिया यानी 2.5 बोरी की जरूरत पड़ती है। इसे हम 3 बराबर भागों में बांटना है। पहली खुराक जिसे हम जीवन की नींव कह सकते हैं, रुपए के 10 से 15 दिन के अंदर डालनी है। इस समय 40 किलो यूरिया प्रति एकड़ डालनी। ये खुराक पौधे को नई जगह पर स्थापित होने और शुरुआती जड़ें विकसित करने की ताकत देती है। यहीं से एक मजबूत फसल की नींव पड़ती है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खुराक जिसे हम फुटाव का धमाका कहते हैं, रुपए के 30 से 35 दिन बाद कल्ले फूटने की चरमावस्था में देनी है। इस समय फिर से 40 किलो यूरिया डालें। किसान भाइयों, ये वह समय है जब आप तय करते हैं कि आपके एक पौधे से 15 कल्ले फूटेंगे या 25। इस समय दी गई यूरिया सीधे सीधे कल्लों की संख्या बढ़ाती है। तीसरी और आखिरी खुराक जिसे दानों का वजन बढ़ाने वाली डोज कहते हैं, बालें निकलने से ठीक पहले यानी
गबोट अवस्था में लगभग 50 से 60 दिन पर देनी है। बची हुई 40 किलो यूरिया उस समय डालें। ये खुराक बालियों को लंबी, मोटी और दानों को वजनदार बनाती है। एक बात गांठ बांध लीजिए, 60 दिन के बाद खेत में यूरिया का एक भी दाना नहीं डालना है किसान भाइयों। इसके बाद डाली गई यूरिया सिर्फ पौधे को लंबाई बढ़ाएगी, उसे कमजोर करेगी और बीमारियों को दावत देती है किसान भाइयों। अब आते हैं उस रहस्य पर कि यूरिया को दोगुनी ताकतवर कैसे बनाया जाए। याद है मैंने वीडियो की शुरुआत में एक जादुई चीज के बारे में बताया था। वो जादुई चीज है सल्फर। जी हाँ किसान भाइयों, सल्फर। नाइट्रोजन यानी यूरिया और सल्फर की दोस्ती जे और वीरू जैसी है किसान भाइयों। आप खेत में जितना भी नाइट्रोजन डाल दें, पौधा उसे तब तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक उसे पर्याप्त मात्रा में सल्फर ना मिले। जी हाँ किसान भाइयों, सल्फर नाइट्रोजन की कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। आप भी जब यूरिया की दूसरी और तीसरी किस्त डालें तो 40 किलो यूरिया के साथ 3 से 4 किलो बेंटोनाइट सल्फर जो दानेदार रूप में आता है जरूर मिलाएं। ये मिश्रण आपकी यूरिया की बर्बादी को रोकेगा, पौधे की जबरदस्त हरापन लाएगा और कल्लों की संख्या बढ़ाने में कहीं भी टॉनिक से बेहतर काम करेगा। ये एक छोटा सा बदलाव आपकी पैदावार में 15 से 20% तक उछाल ला सकता है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, यूरिया डालने का वो सही तरीका जो 50% बर्बादी को रोक सकता है। पहला नियम, यूरिया को हमेशा शाम के समय 4 बजे के बाद डालें। दिन की तेज धूप में यूरिया डालने से ये गैस बनकर उड़ जाती है। शाम को डालने से यूरिया को पूरी रात मिट्टी में घुलने और जड़ों तक पहुंचने का समय मिल जाता है। दूसरा नियम, यूरिया डालते समय खेत में लबालब पानी नहीं भरा होना चाहिए। खेत में बस 2 से 3 इंच पानी और हल्की नमी ही काफी है। ज्यादा पानी यूरिया को घोलकर खेत में बहा ले जाता है। यूरिया डालते समय 24 से 48 घंटे बाद हल्की सिंचाई कर सकते हैं। इससे खाद सीधे जड़ों में क्षेत्र में पहुंच जाती है। इन 2 नियमों का पालन करके ही आप अपनी आधी यूरिया को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और समय है उस सबसे बड़ी गलती को जिसके बारे में मैंने आपको आगाह किया था कि 90% किसान यही गलती करते हैं। जब भी फसल में हल्का पीलापन दिखता है वे तुरंत यूरिया की बोरी उठाकर खेत में छिड़क देते हैं। किसान भाइयों, खेत में पीलापन हमेशा नाइट्रोजन की कमी से नहीं आता, ये जिंक की कमी से, सल्फर की कमी से, आयरन की कमी से, कभी कभी पानी के भराव से भी आ सकता है। बिना सही कारण जाने यूरिया डालना मतलब आपकी मेहनत और पैसा दोनों को आग लगाना है। इससे मिट्टी की सेहत भी खराब होती है और फसल में को फायदा पहुंचने की बजाय नुकसान हो जाता है। अगली बार पीलापन दिखे तो पहले उसका सही कारण जानने की कोशिश करें, फिर ही कोई कदम उठाएं। तो किसान भाइयों, आज हमने यूरिया के पूरे जीवन चक्र को समझा। हमने जाना कि कैसे सही समय और सही मात्रा और सही तरीके से गोल्डन ट्रायंगल अपनाकर वो उसमें सल्फर का जादुई तड़का लगाकर हम यूरिया को हर दाने से सोना उगा सकते हैं। ये जानकारी सिर्फ जानकारी नहीं है किसान भाइयों, ये आपकी मेहनत को सही दिशा में देने का विज्ञापन है। इसे अपनाएं और फिर देखें कि आपकी धान की खेत की फसल कैसे रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देती है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ साझा करना ना भूले किसान भाइयों, ताकि ये वो भी अपनी मेहनत को बर्बाद होने से बचा सके। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।